नमस्कार दोस्तों। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा मार्क कार्नी, जो कि अभी अभी नए नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, आपको पता ही है सारी डेवलपमेंट कनाडा के अंदर। जस्टिन ट्रूडो जो है हट गए हैं, अब मार्क कार्नी वहाँ के पीएम बन चुके हैं और पहली बार उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया है ऑन कैमरा पर आकर के। और ये पहला ही स्टेटमेंट एकदम तीखा प्रहार है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर और यूएस के ऊपर। उन्होंने कहा ट्रंप ने जो हमारे ऊपर टैरिफ लगाया है ये कनाडा के लोगों के ऊपर एक डायरेक्ट अटैक है जो डोनाल्ड ट्रंप करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ही हैज़ ऑफिशियली स्टार्टेड द ट्रेड वॉर। और इसका जवाब जो इस पूरे ट्रेड वॉर को स्टार्ट करके डोनाल्ड ट्रंप ने चीज़ किया है, इसका जवाब भी एकदम उनको इसी लहजे में मिलेगा, इसी तरीके से मिलेगा। पूरा डिटेल में समझते हैं एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है और उसके बाद अब कनाडा क्या करने के लिए प्लान कर रहा है, इसको काफ़ी डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। बट वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी के सभी कोर्सेज में आपको 60% तक का डिस्काउंट दिया है। 60% के डिस्काउंट के साथ साथ आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी यहाँ पर दिया जा रहा है। और इसमें आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज यहाँ पर पढ़ाएंगे इस बैच के अंदर में। इस बैच के बारे में ज़्यादा जानकारी आप वीडियो के अंत में मैं आपको दे दूंगा और डिटेल में इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उस पर जा करके आप देख सकते हो। ना आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो देखो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आपको बोला ही था कि कनाडा के ऊपर 25% का भाई मैं टैरिफ लगाऊंगा, मैं डिसाइड कर रहा हूँ। तो डोनाल्ड ट्रंप ने 25% का टैरिफ कनाडा के ऊपर स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर लगा दिया था, स्टील और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के ऊपर, उसके इंपोर्ट्स के ऊपर। अब ये जो 25% का टैरिफ बाकी सारी चीज़ों पर लगना था उसको उन्होंने थोड़ा डिले कर दिया था। वो रीथिंक कर रहे थे किस किस चीज़ पर किया जाना चाहिए, किस कैसे कनाडा को ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, वो रीथिंक कर रहे थे। लेकिन आज ही उन्होंने क्या किया कि एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि उन्होंने सीधा सीधा 25% का टैरिफ सारे ऑटो इंपोर्ट्स के ऊपर लगा दिया। और सिर्फ ऑटो इंपोर्ट्स के ऊपर नहीं, इससे रिलेटेड भी जो कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर भी लगा दिया। इवन स्पेयर पार्ट्स जो आते हैं उनके ऊपर भी 25% का टैरिफ लगा दिया। अब इससे पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैम्पर होगी, पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हिट होगी, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो अब जैसे ही उन्होंने ये चीज़ लगाया वैसे ही फिर मार्क कार्नी आते हैं मीडिया के सामने। उनसे पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है इस पूरे घटना के बारे में जो डोनाल्ड ट्रंप ने की है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये तो भाई कनाडा के ऊपर एक डायरेक्ट अटैक है जो डोनाल्ड ट्रंप करने की कोशिश कर रहा है और इसका जवाब दिया जाएगा। पूरी प्रिपरेशन के साथ हम भी बैठे हुए हैं इसका जवाब देने के लिए। ट्रंप ने इसके साथ साथ सिर्फ इस टैरिफ को लगा करके, ये टैरिफ लगा करके चली नहीं गई, उन्होंने कायदे पब्लिक स्टेटमेंट दिया कि ये परमानेंट मेजर है, ये परमानेंटली ये टैरिफ लगा रहेगा कनाडा के ऊपर। और ये डिसीजन एक्चुअल में उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन से पहले ही ले लिया था कि मैक्सिको, कनाडा, इनको ठिकाने लगाना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि यहाँ से इन कंट्रीज से बहुत ज़्यादा ड्रग का स्मगलिंग होता है, बहुत ज़्यादा ड्रग्स जो है यूएस के अंदर पहुँचता है। तो मतलब देयर इज़ एन ऑफिशियल स्टार्ट ऑफ अ ट्रेड वॉर नाउ, क्योंकि ये जो डिसीजन लिया है ऑटो इंपोर्ट्स के ऊपर टैरिफ लगाने का डोनाल्ड ट्रंप ने, ये बहुत बड़ा है और इससे कनाडा को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसीलिए मार्क कार्नी कह रहे हैं कि हम इसके लिए पूरा प्रिपेयर्ड हैं और हम इस डायरेक्ट अटैक तो है ही है, इससे हम अपने कंट्री को भी बचाएंगे, अपने कंट्री के वर्कर्स को भी बचाएंगे, अपनी कंपनीज को भी बचाएंगे और विल डिफेंड आर कंट्री ऑल्सो। और उनसे जब पूछा गया कि और बताइए आप क्या करेंगे, कैसे प्रिपरेशन करी हुई है, तो उन्होंने कहा कि ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है डोनाल्ड ट्रंप का 25% के टैरिफ वाला ऑटो इंपोर्ट्स के ऊपर, अब इसको उन्होंने पूरा पढ़ा नहीं है, उसकी डिटेल्स उनको देखनी है और डिटेल्स देख करके ही उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर पाएंगे वो। और उनका भी इलेक्शन कैंपेन चल रहा है, मार्क कार्नी का इलेक्शन भी रिसेंटली अभी होना है कनाडा के अंदर। तो अभी परमानेंट वो पीएम बने भी नहीं है, तो उनको अभी पहले तो इलेक्शन भी जीतना है। तो वो इलेक्शन कैंपेन उनका चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि अभी इलेक्शन कैंपेन को मैंने कट शॉर्ट कर दिया अपने, और मैं वापस जाऊंगा और ओटावा में जा करके सबसे पहले काम मैं यही करूंगा कि स्पेशल मीटिंग बनाऊंगा कैबिनेट की, और वहाँ पर उस स्पेशल मीटिंग में हम डिसाइड करेंगे, पूरा इसको पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को और फिर डिसाइड करेंगे किस तरीके से इसको करना है। लेकिन मार्क कार्नी को कहा जा रहा है कि वो काफ़ी समझदार हैं, इकॉनमी मामले के महारत हासिल है उनको, और इसीलिए उन्होंने कुछ मेजर्स कर रखे थे। उन्होंने मार्क कार्नी ने फिर इस मेजर का जानकारी दिया, कहा कि देखो ऑटो इंपोर्ट्स के ऊपर ये टैरिफ लगा सकते हैं, इसकी कहीं ना कहीं बात उनको पता थी और इसलिए उस इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको संभालने के लिए, उनको बचाने के लिए, उनके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट ना पड़े, प्राइस चिप इन करने के लिए $2 बिलियन का पहले से ही इन्होंने स्ट्रैटेजिक रिस्पांस फंड बना रखा था। अब ये क्या करेंगे, बेसिकली स्ट्रैटेजिक रिस्पांस फंड से प्राइस चिप इन करके वर्कर्स को, कंपनीज को संभालने की कोशिश करेंगे, ऐसा मार्क कार्नी का पूरा प्लान है। लगभग 1.5 लाख वर्कर्स जो हैं वो डायरेक्ट इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं। 5 लाख ऐसे वर्कर्स हैं इस पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा स्टेप है कनाडा के लिए और ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है कनाडा के लिए, और डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा इसीलिए उस इंडस्ट्री के ऊपर हिट किया है। अब यहाँ पर मार्क कार्नी ने यह भी कहा कि जो इनका ट्रेड वॉर है ये सिर्फ हमें हर्ट नहीं कर रहा है, ये अमेरिकन्स को भी हर्ट कर रहा है।
ये अमेरिकन कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। अमेरिकन कंज्यूमर बहुत परेशान है क्योंकि अभी यूएस का जो मार्केट है वो इस लेवल की मैन्युफैक्चरिंग पर नहीं पहुंचा है कि वो उनको इतना ज़्यादा गुड प्रोवाइड कर सके। ऑटो इंपोर्ट्स में कनाडा जो है वो बहुत अच्छा माना जाता है और इसलिए कनाडा के बहुत सारे गुड्स जो हैं वो एक्सपोर्ट होकर के यूएस जाते हैं। और अभी यूएस का मार्केट उस लेवल का बना ही नहीं है कि वो इसको झेल पाए। यूएस की मैन्युफैक्चरिंग उस लेवल की नहीं कि वो इसको झेल पाए, इसलिए यूएस के कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा इससे निराश भी होंगे। और इसके लिए उन्होंने डेटा भी कोट किया कि यूएस का जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंट इंडेक्स है उसमें 7.2 पॉइंट्स का फॉल आया है। और ये 2021 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंट इंडेक्स है वो इतना नीचे गिरा हो कभी, वरना कभी इतना नीचे नहीं गिरा था। डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्युमिनियम के ऊपर पहले ही 25% लगाने का डिसीजन ले लिया था और फाइनली अब उन्होंने यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी इंक्लूड कर लिया। देखो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इंक्लूड करने का जो उनका रीज़न था वो उनका रीज़न सिंपल था कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट्स की इंडस्ट्री है। कनाडा जो है सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल में इंपोर्ट जो एक्सपोर्ट करता है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में करता है यूएस के अंदर, सेकेंड लार्जेस्ट सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है। तो सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ये कनाडा के लिए इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। इसीलिए इसको टारगेट करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये काम किया है, ऐसा मार्क कार्नी का कहना है। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि वो ट्रंप बेसिकली चाहते हैं कि वो कनाडा को ब्रेक कर दें, लेकिन ये कभी होगा नहीं। कनाडा जो है वो कभी ब्रेक नहीं होगा। और कनाडा और यूएस के बीच का जो रिलेशन था वो अब पहले जैसा सेम नहीं रहा है, वो चेंज हो गया है। और उसको कनाडा ने चेंज नहीं किया है, वो चेंज किया है खुद डोनाल्ड ट्रंप ने और उनके ऐसे डिसीजंस ने जो उन्होंने किया है यहाँ पर कनाडा के साथ और कनाडा की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ। तो मार्क कार्नी का कहना सिंपल सी बात यह है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप तो चाहते ही है कि कनाडा 51st स्टेट बन जाए यूएस का, और इसीलिए वो कनाडा को किसी भी तरीके से जैसे भी इकोनॉमिकली ब्रेक हो सकता है वो ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम उसके लिए पूरा प्रिपेयर्ड हैं। जैसे एक रिस्पॉन्स फंड का आपने देख लिया तरीका, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने पहले प्रिपेयर करके रखी हैं। और इसीलिए कहा जा रहा था मार्क कार्नी वो व्यक्ति है जो डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दे सकते हैं। मार्क कार्नी वो व्यक्ति हैं जो इकोनॉमिकली डोनाल्ड ट्रंप से पंगे ले सकते हैं, और वो थोड़ा बहुत यहाँ पर दिखने भी लगा है। मार्क कार्नी ने एक सॉलिड स्टेटमेंट पास किया है। लेट्स सी आगे क्या होता है। तो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, आपको पूरा ये डोनाल्ड ट्रंप का मूव समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने यहाँ पर अपने यूपीएससी सीएससी के कोर्सेज में 60% तक का आपको डिस्काउंट दे दिया है। डिस्काउंट के बाद और डिस्काउंट के साथ साथ आपको यहाँ पर 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगा। और ये पूरा प्रोग्राम अपने आप में कंप्लीट प्रोग्राम है। जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। 1-to-1 मेंटोरशिप होगी, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे। मेंस की जो टेस्ट सीरीज है उसका इवैल्यूएशन भी यहाँ पर किया जाएगा। और अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको इन बैचेस में पढ़ा रहे होंगी। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।